नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ निशांत में आपका स्वागत है। और हम आपको इंग्लिश का कोर्स कराएंगे जो कि हमेशा जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमेशा पूछी जाती है। जिसकी शुरुआत हम पहले एंटोनियम के साथ करेंगे, जिसका हम एंटोनियम को पूरा पढ़ते हुए सिनोनियम पूरी वोकैब करेंगे। और बाद में हम इंग्लिश ग्रामर भी करेंगे, जिससे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एयरफोर्स, एनडीए वगैरह में जो इंग्लिश आती है उसके लिए आपको एग्ज़ाम देने में कोई परेशानी ना हो। इसलिए हम आपको बहुत अच्छी तरह से वोकैब पढ़ाएंगे, जिससे कि आप अपना अच्छा स्कोर कर सको और एक अच्छी सी जॉब प्राप्त कर सको। यही हमारा पहला अक्षर है फास्टिड्यूस। फास्टिड्यूस का मतलब होता है कि जिसे हम प्रश्न नहीं कर सकते, यानी जिसे प्रश्न करना मुश्किल है, उसे हम फास्टिड्यूस बोलते हैं। और इसका एंटोनियम हो जाएगा एडजस्टेबल, जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है या किसी के साथ एडजस्ट हो जाता है बहुत आसानी के साथ। तो इसका एंटोनियम होगा एडजस्टेबल। और प्रोमिसिंग का मतलब होता है वादा करना, किसी के साथ वादा करना। और कोऑपरेटिव का मतलब होता है किसी का सहयोगी हो जाना, किसी के साथ सहयोग करना, उसका कोऑपरेटिव होता है। और फंसी का मतलब होता है जो लोग ऊधम मचाते हैं उन्हें हम फंसी बोलते हैं। जो लोग ऊधम मचाते हैं उन्हें हम फंसी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सैलो। सैलो का मतलब होता है जैसे कि कोई नदी में पानी भरा होता है, जो यहाँ पे कम पानी होता है उसे हम उथला कहते हैं, या देसी भाषा में ऊथरा कहते हैं। सैलो का मतलब हो जाता है उथला। और इसका एंटोनियम हो जाता है अपोजिट डीप। डीप का मतलब होता है गहरा। डीप का मतलब होता है गहरा। और इसका मतलब होता है उथला, जहाँ पर पानी कम हो। और हाई का मतलब होता है ऊंचा। और लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। वाइड का मतलब होता है चौड़ा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो चीज़ स्पष्ट हो उसे हम एक्सप्लिसिट बोलते हैं। स्पष्ट को एक्सप्लिसिट बोलते हैं। और इसका एंटोनियम होगा एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब होता है जो चीज़ अस्पष्ट हो, इसका मतलब अस्पष्ट होता है। और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, तो इसलिए ए इसका एंटोनियम हो जाएगा। अगर हम इल्यूसिव की बात की जाए तो इल्यूसिव का मतलब होता है मायावी या चालाकी, जिसे हम मायावी बोलते हैं। जो राक्षस वगैरह होते थे पहले के ज़माने में वो इल्यूसिव होते थे। इसका मतलब हो जाएगा मायावी। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलुसाइब। अलुसाइब का मतलब होता है किसी को संकेत देना या सांकेतिक होता है, कोई संकेत देना, उसे हम एलुसिव बोलते हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बिड स्ट्रेचर। एम्बिड स्ट्रेचर का मतलब होता है कपटी। जो अपनों के साथ कपट करता है, बुरा करता है, उसे हम एम्बी एक्सट्रेस बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्यून। इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षा, यानी खुद की रक्षा करना। खुद की रक्षा करना उसे हम प्रतिरक्षा करना उसे हम इम्यून बोलते हैं। जैसे कि हम किसी व्यक्ति से अपनी रक्षा कर लें, जो खुद से निर्भर हो, किसी की से ज़रूरत ना हो, उसे हम इम्यून बोलते हैं। और इसका एंटोनियम हो जाएगा वैल्यूनरेबल। वैल्यूनरेबल का मतलब होता है चपेट में, यानी हम किसी की चपेट में आ जाते हैं, किसी से अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उसे हम वैल्यूनरेबल बोलते हैं। इसका एंटोनियम हो जाएगा वैल्यूनरेबल। और फ्री का मतलब होता है मुफ्त, ये तो आप जानते ही होंगे। और वीक का मतलब होता है कमज़ोर। पावरफुल का मतलब होता है ताकतवर। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है अंधकारमय, जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा हो उसे हम अंधकारमय हो उसे हम ब्लीक कहते हैं। और इसका अपोजिट हो जाएगा ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है उज्ज्वल, चमकदार। जिस कहते नहीं कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उसे हम उज्ज्वल कहते हैं हिंदी में। इसका अपोजिट हो जाएगा ब्राइट। और अगला वर्ड है हमारा डुल। डुल का मतलब होता है सुस्त। जो लोग बिल्कुल
जो वो धीमे होते हैं उन्हें हम सुस्त बोलते हैं या मंद बोलते हैं। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, जो इसका सिनोनिम हो जाएगा। और एक्सपोजर का मतलब होता है पहुंचना या अनावरण करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेनरेशन। वेनरेशन का मतलब होता है आदर। इसका मतलब होता है आदर या सम्मान। वेनरेशन का मतलब होता है आदर, और इसका एंटोनियम होगा डिसरिस्पेक्ट, यानी किसी का सम्मान न करना, निरादर करना, अनादर करना, उसका मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट। इसका एंटोनियम होगा। और इसका फियर का मतलब होता है डर, डरना, उसे हम फियर बोलते हैं। और रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा, यानी जो साधु संत होते हैं भगवान में वो श्रद्धा रखते हैं, उसे हम रेवरेंस बोलते हैं। और हमारा इसके बाद है रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप, या कोई अपनी गलती कर कर उससे पछताता है, उसे हम रिमोर्स बोलते हैं। और हमारा इसके बाद अगला शब्द है इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीजी, या कोई भी जो बुरे लड़के होते हैं वो लोगों से बदतमीजी करते हैं, उसे हम इंसोलेंट बोलते हैं। तो इंसोलेंट का मतलब हो जाएगा बदतमीज लोग, बदतमीज। इंसोलेंट का मतलब बदतमीज हो जाएगा। और हमारा इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा हम्बल का मतलब होता है विनम्र, जो कि बहुत शांत स्वभाव का लड़का होता है, उसे हम हम्बल बोलते हैं। जो विनम्र होता है, सबके साथ अच्छे से बात करता है, उसे हम हम्बल बोलते हैं। और लाउडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, किसी की कोई व्यक्ति है जो अच्छा काम करता है, उसकी प्रशंसा होती है हर जगह, उसे हम लाउडेबल बोलते हैं। और प्राउड का मतलब होता है गर्व, जो हमारे आर्मी वाले लोग हैं हमें उन पर बहुत गर्व होता है, इसलिए हम उसे प्राउड बोलते हैं। और इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, जिसे कोई ज्ञान ना हो, उसे हम इग्नोरेंट बोलते हैं। और हमारा अगला वर्ड है उर्वन का मतलब होता है शहरी, जो शहरी क्षेत्र होता है उसे हम उर्वन बोलते हैं। जो कि इसका एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा रूरल, जो ग्रामीण एरिया होते हैं उन्हें हम रूरल बोलते हैं, इसलिए इसका एंटोनियम हो जाएगा रूरल। और जो रस्टिक होता है देहाती लोग, जो ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं होता, वो देहाती लोग होते हैं, उन्हें रस्टिक बोलते हैं। और सिविल का मतलब होता है नंगर, जो लोग नगरों में रहते हैं उन्हें सिविल बोलते हैं। और फॉरेन का मतलब होता है फॉरेन, जो लोग विदेशी होते हैं, विदेशियों को फॉरेन बोलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास ना हो उसे इनक्रेडिबल बोलते हैं, अविश्वसनीय। और इसका एंटोनियम हो जाएगा बिलीवल, यानी कि विश्वसनीय, जिस पे हम विश्वास कर सकें उसे हम बिलीवल बोलते हैं। और इसका एंटोनियम इनक्रेडिबल, इसका मतलब होता है विश्वसनीय। और पॉसिबल का मतलब होता है जो आसान हो, जो चीज़ आसान हो उसे हम पॉसिबल बोलते हैं। और एंजॉयबल का मतलब होता है सुखद या खुश। और इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, किसी के बारे में हम सोचना, इमेजिन करना, उसे हम काल्पनिक कहते हैं। का मतलब होता है सहमति, यानी सहमत होना, किसी चीज़ के लिए सहमत होना, उसे हम कॉन्कर बोलते हैं। और इसका एंटोनियम हो जाएगा डिसएग्री। इसका मतलब होता है किसी के डिसएग्री, यानी कि हम असहमत हो, किसी चीज़ के लिए असहमत हो, इसलिए इसका एंटोनियम हो जाएगा डिसएग्री। और डिसेपर का मतलब हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्कर। हमारा अगला वर्ड है कैंकर का मतलब होता है सहमति जताना, यानी सहमत हो जाना किसी चीज़ के लिए, उसे हम
कंकर बोलते हैं, सहमत। और इसका एंटोनियम हो जाएगा डिसएग्री, यानी किसी के लिए असहमत, उसे हम डिसएग्री कहते हैं। इसका मतलब हो जाएगा असहमत, असहमत। और डिसअपियर का मतलब होता है, डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना। डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना। जो लोग गायब हो जाते हैं उन्हें डिसअपियर बोलते हैं। और डिसअरेंज का मतलब होता है हंगामा करना। जो कोई हंगामा करते हैं उसे डिसअरेंज बोलते हैं। और डिस्करेज का मतलब होता है हिम्मत तोड़ना। किसी में अगर कोई काम कर रहा है उसे करते करते हिम्मत तोड़ देना, काम नहीं कर पाना, उसे हम डिस्करेज बोलते हैं।